नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो आज हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने आपको थंबनेल में डाला है कि एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सारे अब तक कन्फ्यूजन बना हुआ है, जो एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा और होगा तो फिर किस तरह का क्या सिलेबस होगा। तो स्टूडेंट के बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। ये बात अलग है कि पटना में अभी लगातार धरना प्रदर्शन जितने भी स्टेट पास हैं, जो कि स्टेट सीटेट, पीटेट जो भी पास आउट हैं और जितने भी पहले से जो ऑलरेडी उसमें नियोजित शिक्षक कार्य कर रहे हैं, वो सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ जहाँ तक देख रहे हो कि जितना भी अगर आप यूट्यूब पर देखो और अगर हम बात करें ने जितने भी बयानबाज़ी हो रही है, उससे कहीं न कहीं हमें दिखने को लग रहा है कि एग्ज़ाम अब निश्चित रूप से होना ही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने भी इस बात को 3-4 बार रिपीट किया है और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि बेहतर गुणवत्ता शिक्षा के लिए एग्ज़ाम तो लेना ही होगा। और फिर से क्योंकि यहाँ पे नियमित अगर आप बात करें तो नियमित सैलरी देने की बात है, राजकर्मी दर्जा देने का बात है, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम उन्होंने जो लेने की बात कही है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा तो इसमें बहुत सारा अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो आप इस कन्फ्यूजन से आप सबको बाहर निकलना होगा कि निश्चित रूप से ये एग्ज़ाम होना ही होना है। अब ये बात मैं मुझे लगता है जहाँ तक ये कन्फ़र्म हो चुकी है और जहाँ तक ये आपने देखा होगा कि 18 तारीख तक जो डेट जो 20 तारीख तक का था, उसे अब 18 तारीख तक कर दिया गया है, जो सीटों की गणना के लिए। तो कहीं न कहीं इससे विभाग की जल्दबाज़ी हमें दिख रही है। तो ये निश्चित रूप से है कि आप इस कन्फ्यूज़न से निकल जाए कि एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर ये धरना प्रदर्शन या इन सबों से सरकार अपना फैसला बदल लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि अगर आप लोकल लेवल पे देखो तो अगर आप जनता की बात करो या फिर आप अगर आपके अपने ही आस-पड़ोस के स्कूल होंगे, वहाँ पे अगर आप अपने वहाँ के शिक्षकों को देखो तो वहाँ के मैडम को देखो तो बहुत ऐसे टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जिनको सही से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। अगर आपने अपना जो भी अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे टीचर जो कि 2010 के बाद जिन्होंने जॉइन किया था तो उनको सही से इंग्लिश पढ़ना बहुत लोगों को नहीं आता था। मैथ का वो छोटा-छोटा कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे। तो मैंने खुद कई बार देखा है कि जब उनको मैथ में दिक्कत होती थी तो वो किसी क्लास के जो सबसे अच्छा लड़का होता था उनको वो बुला के और जो उसे कहीं कोने में ले जाके उससे वो सॉल्व करवाते थे और फिर जाके वो किसी अदर क्लास में जाके बताते थे जो हाँ, इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो ये बात तो ज़रूर है कि नियोजित शिक्षक जितने भी बहाल हुए हैं उनमें कुछ परसेंट ऐसा ज़रूर है जिन्होंने अपना सेटिंग से वो बहाल हुए हैं और ऐसे टीचरों का फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियमित वेतन देना एक कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको पता होगा कि बिहार की इनकम उतनी नहीं है जिससे कि वो सारे टीचरों को सही से वो वेतन दे पाएँ। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी ने ये फैसला किया है तो निश्चित रूप से इसके लिए एक टेस्ट से सबको गुज़रना होगा। तो जो क्वालिटी टीचर हैं वो ही फ़िल्टर होके आएँगे और उनको ही फिर वो नियमित राजकर्मी का दर्जा और बाकी सब कुछ जो है वो मिलेगा। तो अब तक ये भी है जो एग्ज़ाम आखिर लेगा कौन? तो एग्ज़ाम कौन लेगा इस पे अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन ये बात अभी आप कह सकते हो कि बहुत हद तक ये बात दिखती हुई नज़र आ रही है कि बीपीएससी में भी एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि अगर अदर आयोग की बात करें तो बिहार में एसएससी जो विभाग है, बिहार एसएससी, उनका खुद का एग्ज़ाम तो वो उनके अगर वेबसाइट पे जाके देखो तो उनका कोई अपडेट कभी आता ही नहीं है जल्दी। तो मुझे नहीं लगता है कि उतने सुस्त आयोग को ये इतनी सारी वैकेंसी एक साथ दी जा सकती है। तो निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लगता है कि बीपीएससी ये एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि बीपीएससी आपने देखा होगा कि 66वीं 67वीं जितने भी बीपीएससी हुए हैं, उनमें 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट का उन्होंने प्री एग्ज़ाम लिया है और वो भी एक दिन में एक शिफ्ट में लिया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये भी एग्ज़ाम एक दिन में ही होगा और एक शिफ्ट में ही होगा। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में लेने की ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइज़ेशन आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा, तो इसमें किसी को घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो नियोजित टीचर जो कि वो एग्ज़ाम अगर वो देते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है वो देना ही देना है उन सबको एग्ज़ाम। तो अगर वो एग्ज़ाम देते हैं तो उन्हीं के सीट पे बस उनका फ़ाइट रहेगा और बाकी जो नए लोग जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 1 टू 8 के लिए, उन लोगों को फिर जो एग्ज़ाम देना होगा उसमें उनका जो क्वेश्चन लेवल होगा और फिर वो 8 टू 12 का जो क्वेश्चन लेवल होगा, ये बात अभी कन्फर्म नहीं है कि क्वेश्चन सेम होगा या अलग-अलग लेवल का होगा। तो ये आप कॉमन सेंस से आप इसे समझ सकते हो कि 1 टू 8 के लिए क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो एक सेम होगा और फिर 8 टू 12 या हो सकता है 8 टू 10th का अलग हो और 11-12 का अलग हो उसको क्वेश्चन का पैटर्न। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सुपर टेट जो कि इस एग्ज़ाम को अगर आप कह सकते हो, इसका अगर आपने देखा होगा कि यूपी में बहुत सारे इस तरह के एग्ज़ाम होते आ रहे हैं और कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है ये बाकी राज्यों से ही लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे सुपर टेट होता है। ये आप देख सकते हो, मैं एक वेबसाइट पे हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूपी का जो यहाँ पे सुपर टेट हुआ था, इसमें 17,000 प्लस वैकेंसी पे हुआ था, तो इसमें उन्होंने जो एग्ज़ाम लिया था उसमें नो नेगेटिव था। तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, नहीं होगा। तो मुझे भी जहाँ तक लगता है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, और 150 क्वेश्चन का लिया गया था, तो यहाँ भी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन 150 नंबर का ही आए। और टाइम यहाँ पे 2.5 घंटे का दिया गया था, तो इसमें आप श्योर कह नहीं सकते हो 2 घंटे का मिलेगा, 2.5 घंटे का मिलेगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी प्री की बात करें तो वहाँ पे 150 क्वेश्चन के लिए मात्र 2 घंटे मिलते हैं। और एक बात ये भी है कि उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, तो इस बात पे भी अभी लोगों से अगर देखा जाए तो ये अभी कोई कंफर्म नहीं हो कि अगर उसमें 5 ऑप्शन रहेंगे या 4 ऑप्शन रहेंगे। बट अगर बीपीएससी लेता है तो 90% प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि उसमें 5 ऑप्शन होंगे। अगर आप यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो ये बिहार का भी जो है सुपर टेट होगा, इसमें ये सिलेबस आपको मे बी मिल सकता है, इस बात के लिए तो आप श्योर रहें। क्योंकि तो मेरा ये दिखाने का बस इतना सा मतलब है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये इन सब सब्जेक्ट पे थोड़ा-थोड़ा कमांड करना शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है, तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज दिया गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इस तीनों लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है, इसमें आपको एक चॉइस ऑफ 1 सेक्शन फ्रॉम ए लैंग्वेज, यहाँ पे आप एक सेक्शन को चॉइस कर सकते हो। तो अगर हम आगे बात करें तो मैथमेटिक्स को यहाँ पे 20 नंबर का पूछा गया था, साइंस 10 नंबर का, एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडी 10 नंबर का, टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 नंबर का, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट 10 नंबर का, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 30 नंबर का। तो अगर आप ये देखो तो जीएस और यहाँ पे लैंग्वेज ये तीनों मिला के 70 नंबर का, यानी 50% तो लगभग यही 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। फिर लॉजिकल नॉलेज का मतलब है ये रीजनिंग का 5 नंबर का है सेक्शन, और आईटी का सेक्शन यहाँ पे 5 नंबर का है, और लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड यहाँ पे ये भी 10 नंबर का है। तो ये भी एक तरह का आप कहो तो थोड़ा लॉजिकल सवाल होंगे, वही है। तो ये हमारा 150 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन को सेट किया गया था। तो अगर बिहार में भी सुपर टेट होता है तो निश्चित रूप से आपको इससे मिलता जुलता है सेक्शन आपको मिलेगा। ये बात तो कन्फर्म है कि आपको मैथ, साइंस और यहाँ पे ये रीजनिंग और ये आईटी कंप्यूटर, इस बात को तो, और ये जीएस, इस बात को तो आप 100% मान के चलोगे कि ये तो रहेगा ही रहेगा। एडिशनल में टीचर का एग्जाम है तो टीचिंग मेथोडोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ये सब भी रहना ही है। तो इन सब सब्जेक्ट की तैयारी आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है इस महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आ जाना है। नोटिफिकेशन के लिए फिर जो अमाउंट पे होता है वो आप लोग को करना पड़ेगा। तो ये हमने आपको एक पॉसिबल सिलेबस बताया जो कि सुपर टेट का हो सकता है। तो जितने भी स्टेट वाले हैं उनको खास करके स्टेट में, जैसे कि आप देख रहे हो कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम होता है तो आपको, अगर मैं ये सीट का आंकड़ा दिखाऊं तो ये जैसे कि सीट का आंकड़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट में तो ऐसा है कि सीट वैकेंट रखा गया है। ये बात अलग है कि उसमें ज़्यादा लोग क्वालिफाइड थे, फिर भी कम लोगों को किया गया, क्योंकि वो जितना भी वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कम लोग क्वालिफाई हो पाए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप बात करो, अगर हम कंप्यूटर साइंस की जैसे कि बात करते हो, नंबर ऑफ वैकेंसी उस टाइम 1673 थी, वो बात अलग है, लेकिन अभी लगभग वैकेंसी 8-9 हज़ार के करीब है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में टोटल क्वालिफाइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आंकड़ा आपको जहाँ तक कि पता होगा कि उसमें लगभग कंप्यूटर साइंस में 17,000 लोग क्वालिफाइड हैं, और अगर उसमें 8,000 सीटें आती हैं, 8,000 सीट तो आनी ही है, तो कहीं न कहीं अगर आप देखो तो आपको 2 सीट पे 1 आदमी का, मतलब 2 पे 1 का कॉम्पिटिशन आपको दिखेगा। यानी कि हर 2 सीट पे 1 लड़का फाइट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है। अगर आप बात करो तो ये कॉम्पिटिशन ना के बराबर है। कोई भी पढ़ने लिखने वाला आराम से इसमें क्वालिफ़ाई भी करेगा और अच्छे नंबर भी लाएगा। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर साइंस में भी, और यहाँ पे अगर आप सोशल साइंस की बात करो तो वहाँ भी 5,000 के करीब सीट थे, 5,000 के करीब सीट थे, और लगभग यहाँ पे 25,000 लोग क्वालिफाइड हैं। यानी कि हर 5 सीट पे यहाँ पे 1 का कंपटीशन है। अगर आप, लेकिन हाँ, सोशल साइंस में ये भी है, पहले से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो थोड़ा बहुत यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बाकी रेलवे, एसएससी और जो भी बाकी एग्जाम अभी जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बिहार सचिवालय का एग्जाम हुआ, अगर उन सब से कॉम्पिटिशन की बात करो तो वहाँ पे आप अगर आप कंपटीशन देखोगे तो वहाँ पे 250, 300, 800, 500 इस तरह के, मतलब 500, 700
700 कैंडिडेट पे 1 बच्चा क्वालीफाई करता है, यानी 1 बच्चे का रिज़ल्ट होता है। और कहाँ आपका यहाँ 5-10 स्टूडेंट पे 1 का आपका रिज़ल्ट हो रहा है। यहाँ कंप्यूटर में देखो तो 2 में 1, कंप्यूटर में ये बात अलग है कि पहले से इसमें भी लगभग 500-600 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो, और ये बात भी श्योर अगर कोई नहीं कह सकता कि अगर मान लीजिए जो 17,000 क्वालिफाइड थे तो वो टोटल के टोटल वो एग्ज़ाम में बैठेंगे ही, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मुश्किल से आपको 75 से 80% इसमें आपको अटेंडेंस मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि आप इससे ऊपर के लेवल में जा चुके होंगे, अच्छे जगह पे कहीं पोस्टेड होंगे, और बहुत सारे लोग प्राइवेट में ही काफ़ी अच्छी खासी सैलरी उठा रहे होंगे। तो वो बिहार में मुझे नहीं लगता है कि वो जितने भी लोग ऑलरेडी वर्किंग होंगे उसमें से मुझे लगता है 50% ही मूव करेंगे, बाकी उनके अगर अच्छी खासी पैकेज होगी तो यहाँ पे वो आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि आकर्षक सैलरी होगी। तो आकर्षक सैलरी में उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि ग्रेड पे ये होगा, सैलरी ये होगा। अगर आप प्रधानाध्यापक जो कि बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया था उसकी अगर बात करो तो आपको उसमें 40,000 से 45,000 के बीच में सैलरी थी। तो अगर वहाँ पे प्रधानाध्यापक की सैलरी वो थी तो आप मान सकते हो कि अगर ये लोग यहाँ पे जॉइन करते हैं और उनको राजकर्मी का दर्जा भी मिलता है, तो कहीं न कहीं आपको सैलरी जो है वो आपको 35 से 40 के बीच में ही आपको देखने को शुरू में मिलेगा। तो वो भी एक अच्छा खासा वेतन कहा जा सकता है। तो कहीं न कहीं हमें अगर अगर इस चीज़ को अगर आप देखो तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है, कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन है। हर पढ़ने वाला का यहाँ पे निश्चित रूप से हो जाना है, और बाकी सब्जेक्ट में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि जितने सीट हैं उससे कम लोग ही क्वालिफाइड हैं। तो कहीं न कहीं अगर ये एग्ज़ाम होता भी है तो सबके फ़ेवर में ही है। अगर इस चीज़ को अगर आप सही से देखो तो अभी अगर आपको नियोजित कर भी दिया जाता है, तो आपको फिर अगर आप देखोगे कि अपने साथ वाले का अगर आप देखो बिहार में ही जिनको राजकर्मी का दर्जा है, उनकी सैलरी अगर आप देखोगे 35-40 हज़ार के करीब होती है, और आप अगर जॉइनिंग करोगे तो आपकी सैलरी 22-24 हज़ार के करीब होगी। तो आपको फिर कहीं न कहीं फिर एकजुट होके एक आंदोलन, फिर एक धरना प्रदर्शन ये सब करना पड़ेगा, और अगर वो सब अगर आपको पहले ही मिल जा रहा है जॉइनिंग से पहले, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सबको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सरकार अपना मन बना चुकी है। पहले से जो नियोजित टीचर हैं उनको भी इस एग्ज़ाम में सही से पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि अगर आप पढ़ाई का काम कर रहे हो, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ही एग्ज़ाम से डरोगे तो फिर बच्चे तो और डरेंगे। तो इसलिए अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो मैंने जो यहाँ पे सिलेबस दिखाया था, ज़रूरी नहीं है कि ये सिलेबस हो, बट हाँ 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि निश्चित रूप से रहेंगे। अगर ये सब पढ़ने से अगर हर कोई डर रहा है, फिर तो आप कह सकते हो कि बिहार में जो आने वाले जो बच्चे होंगे उनका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो यही है जो, क्योंकि आप अगर देखो तो बिहार में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो 99% लोग हैं जो कोचिंग में पढ़ के अपना वो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। स्कूलों में तो टीचर है ही नहीं। तो इसलिए स्कूलों में अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आए, बिहार के स्कूलों पे आम जनता का मतलब भरोसा हो, ताकि आम लोग भी सोचे जो नहीं मुझे प्राइवेट में क्यों भेजना, मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चों को भेजता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप बात करो तो 2015-14 से पहले हमने भी स्कूल में पढ़ा है, मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है, तो वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी थी, हम लोग को कोचिंग लेने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अभी के मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं काफ़ी सारे लोगों को ट्यूशन भी 10th क्लास का अभी जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया मैंने लिया हूँ, तो उसमें काफ़ी बच्चों का मैंने देखा है कि ऑनलाइन होने से और ये कोरोना के चक्कर में वो लिखना ही भूल गए हैं। आखिर चीज़ों को लिखना कैसे है? और बहुत कुछ ऐसा है जो कि पहले जो लोग एक-एक चीज़ पे कमांड होता था, वो सारा कमांड ही अभी अभी के बच्चों का खत्म है। तो अभी के बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो जाने की वजह से उन लोगों की हर सब्जेक्ट पे पकड़ कम हो गई है। ऊपर से स्कूलों में टीचर नहीं है। तो इन सबको कहीं न कहीं ठीक करना होगा, और इससे बिहार की लिटरेसी भी आगे बढ़ेगी जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक स्कूल में आएगी। तो जहाँ तक अगर बात करें, नोटिफ़िकेशन आता है, सिलेबस आता है, एग्ज़ाम जब डाला जाता है, तो एग्ज़ाम होने की जो पॉसिबिलिटी है, मुझे जहाँ तक लगता है जून के महीने में एग्ज़ाम निश्चित रूप से हो जाना है। लास्ट जून के लास्ट तक ही बहुत से बहुत जाएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम इस महीने ये नोटिफ़िकेशन अगर इस मंथ के लास्ट तक आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपको 20 दिन भरने का टाइम दिया जाएगा, 20 से 25 दिन। उतने में सब लोग अपना एग्ज़ाम ये फॉर्म जो भी है भर लेंगे, और उसके बाद आपको पूरा जून तो ये अप्रैल के बाद मई तो आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में ही निकल जाएगा, और जून में आपका निश्चित रूप से एग्ज़ाम हो जाना है, और ये एक ही शिफ्ट में होगा। ये बात आप ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, जो बीपीएससी का कैलेंडर ये है तो ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है जो बीपीएससी संडे में ही एग्ज़ाम लेगी। बीपीएससी अब किसी भी दिन एग्ज़ाम ले लेती है,
क्योंकि सरकार आपको कहीं न कहीं आप देख रहे हो कि विपक्ष भी बहुत ज़्यादा घेर रही है, इसलिए सरकार पूरी प्रेशर में है और ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि 17-18 साल में किया गया है। अगर महागठबंधन इस चीज़ को सही से अगर इम्प्लीमेंट कर पाती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए ये एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है, तो इस चैनल पे बने रहें। जब यहाँ पे सिलेबस आ जाता है, नोटिफ़िकेशन आ जाता है, तो हम ज़रूर एक वीडियो उस पे लेके आएँगे और आपको स्ट्रैटेजी बताएँगे कि आखिर कैसे उस पे काम करना है। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।